क्वालिटी एजुकेशन नहीं है लेकिन क्वालिटी का फहाशी यहाँ पे बहुत है। मुल्क भेज दे, हमें इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, या आप थोड़ा आगे चौंक में जाए, वहाँ पे सरेआम लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरे साथ ये मौजूद शायरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये किस लिहाज से देखते हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। सर, पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी महंगाई का तूफान आ जाता है, कभी सियासी सूरत हाल गड़बड़ हो जाती है। तो ये पाकिस्तान का क्या बनेगा फ्यूचर की? मैं समझ से आपको समझ में आ रहा है कुछ? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है। बस पाकिस्तान का बस इतना देर रह गया कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लिखा होगा कि दिस कंट्री इज़ फॉर सेल। अच्छा। ये हम लोग तो चाहते हैं कि यार ये अपना हमारी कंट्री ना किसी ना गैरतमंद, किसी ना शरीफ भी नहीं, कोई ना लॉयल बंदे के हाथ में आए। पाकिस्तान एक बुरा मुल्क नहीं है, ना इसको लोग बुरा कहें, इसको चलाने वाले बुरे हैं। ठीक है। ना हमें आज तक कायदे आज़म मिलना है, एक ही था जो हमें मुल्क आज़ाद करके दे गया, लेकिन हमें इस चीज़ की कदर नहीं। आते जाते ये पता चलता था कभी पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हो गया। चीनी में जब पाकिस्तान आया था, मुझे 7 साल हुए हैं पाकिस्तान अभी आए। चीनी जब मैं पाकिस्तान आया था ना 60 या 50 या 40 रुपये किलो थी। अब जाके देख लें चीनी कितने रुपये किलो पहुँची हुई है। 750 आई गेस 5 किलो चीनी मिलती है, तो उसको ज़रूर दे दे 5 से। मुझे तो चाहिए कि हम लोग सबसे ज़्यादा रेशो पाकिस्तान छोड़ने का ना स्टूडेंट्स का ही है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने मुल्क के अंदर हमें फर्स्ट यूथ यहाँ पे पाकिस्तान में रहती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेशंस नहीं है, ना स्टडीज़ हैं, ना स्टडीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। स्टडीज़ अगर कोई करने जाता है, आप लम्स जाएँ, लम्स की आप किसी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कभी इसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर का तो यहाँ पे कोई पढ़ने का हाल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। पढ़ने के यहाँ जाना है, क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है लेकिन क्वालिटी का फहाशी यहाँ पे बहुत है। ठीक है। कोई लड़की FC कॉलेज आप चले जाएं, लड़की लड़के के गोद में बैठे चुमा चाटी कर रही है। ये यार पढ़ने आए हो क्या माच दुआने आए हो? ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इसके अंदर इस्लामी जमहूरिया का नाम ही नहीं है। ये तो बात की पब्लिक की, लेकिन अगर बात करें हमारे जो वज़ीर आज़म है, मैंने आज तक ऐसा कोई कैंसर का पेशेंट या कोई मरीज़ नहीं देखा जो बाहर लंदन में जाके बेंटली, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में घूम रहा है, KFC खा रहा है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि यार आप लोग कहते हो कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान के अंदर पैसा लेकर आओ, ये करो वो करो। खुद अपना पैसा मुल्क के अंदर लेकर नहीं आ रहे और पब्लिक को कह रहे हैं। पब्लिक को इसलिए कहते हैं कि लेकर आए पैसा, हम लोग इनको नैब दिलवा के जो इनका 25-30 करोड़ इनका जो बिजनेस का पैसा ना, वो हम लोग अपने अंडर कर वाक़या तो हो रहे हैं, इसलिए तो वाक़या हो रहे हैं। नैब कर क्या रही है? नैब किसके कहने पे कर रही है? नवाज शरीफ के कहने पे कर रही है। एक जो मुझे इतना पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं था, लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई है ना, बैड लक उसकी ये थी कि हुकूमत के आते साथ ही कोविड आ गया पाकिस्तान में। उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से, और ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि किसी भी नवाज शरीफ और शहबाज किसी का भी पूरा दौर पूरा नहीं हुआ। 5 साल हो, 4 साल हो, 2.5-3 साल के बाद उसको हटा दिया जाता है, या उसको कह दिया जाता है कि यार ये करप्ट है, ये चोर है, इसने ये खा लिया, इसने वो खा लिया, अंदर हो गया। लोग बड़ी तनकीदें करते हैं कि यार इमरान खान ने क्या कहते हैं आई गेस डैम फंड के पैसे खा लिए। और इतनी ही कोई चूतिया वहाँ में इनको ये नहीं पता था कि कोविड के अंदर जो रिलीफ फंड के अपने मुल्क के अंदर जो पैसे लग रहे थे वो कहाँ से लग रहे थे, डैम फंड के पैसे निकले थे। मुझे तो ये हैरानी होती है यार, जो कहता है ना, मेरी बात सुनो, मुझे हैरानी होती है जो कहता है ना कि इमरान खान चोर है। यार आप पहले ना जो उसकी बैकग्राउंड वाली लाइफ जाके देख लें, उसकी वाइफ कहाँ की है और उसकी वाइफ का बैकग्राउंड क्या है, उसका बनी गला का घर जाके देख ले जो उसका पूरा गिफ्ट मिला हुआ है। जिस बंदे का इतना अरबों मालियत, अपनी मलकियत उसकी अपनी है, उसने क्या मुल्क का पैसा खाना है? बस उसकी गलती ये है, उसने अपनी मलकियत नहीं है, उसने वो शौकत खानम के नाम कर दिया हुआ। ऑब्वियसली शौकत खानम उसने हॉस्पिटल बनाया हुआ है। एक उसने आई गेस एक कार्ड भी निकाला था, सेहत कार्ड। उसके बाद उसका प्रोजेक्ट था कि स्टडीज़ का कार्ड निकालने के लिए, जिसके अंदर लोग जाके पढ़ रहे। नवाज शरीफ ने निकाला लैपटॉप। यकीन मैंने मेरे कज़न को मिला था, हफ्ता चला, हफ्ता के बाद वो लैपटॉप नहीं चला। ठीक है। हफ्ते के बाद वो लैपटॉप नहीं चला, जस्ट वेस्ट, उसने फेंक दिया लैपटॉप। कहता है कि ये हम लोगों ने क्या करनी है। और यकीन ना माने कि 5-6 साल के अंदर अंदर मैं जब तक रहा ना, मेरे जितने भी कज़न, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, वो सब बाहर के मुल्क भाग गए, क्योंकि हमारे मुल्क में है ही कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, अगर आप जा रहे हैं ना पुलिस स्टेशन, अगर आप खुद पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं, आपका किसी नाके पे पुलिस वाला ने रोक लेना, आप पे कह देंगे आप चोर हो, आपकी बाइक की चोरी है, आप ये आप वो। मेरे अपने दोस्त के साथ ये सीन हुआ था हमारे अपने मुल्क के अंदर, जिनको हम लोग टैक्स देते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, चेकिंग लेते लेते जेब के अंदर इन लोगों ने इतनी सी चर्च डाल दिया, निकाल के कहता भाई तू चर्च फरोश है, चल थाने, उस पर जाके पर्चा दे दिया। इस मुल्क में रहने का दिल ही नहीं करता जिस तरह के हालात हो गए हैं।
रही बात मुल्क फरोशी की, मैं तो चाहता हूँ यार मुल्क भेज दें, हमें इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे जो है ना वही महंगाई की वजह से ये कुछ जो ना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसाल ये सामने आ रहा है कि सड़कों पे सरेआम जिस्म फरोशी हो रही है, लोग डील कर रहे हैं। ये बरकत मार्केट में आप आए, हाँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, या आप थोड़ा आगे चौंक में जाए, वहाँ पे हाँ सरेआम लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। पुलिस वाले उनके पास से गुजरते हैं, मजा लो पुलिस वाले उनको हाथ भी लगाए। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली इस बात है, गवर्नमेंट को पता होता है कि इस इलाके में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जब गवर्नमेंट ही हमें चला रही है तो हमने क्या करना है, वो हम पे दबाव डालता है जो हमारे टैक्स से पलते हैं। चलिए वो तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये महंगाई की वजह से बढ़ रही है फाशी जो सड़कों पर है, या लोगों ने धंधा बना लिया? कुछ लोगों की मजबूरी होती है, ठीक है। महंगाई ऐसे बुरे काम कौन करता है जिसकी मजबूरी होती है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि किसके घर के हालात किस तरह के हैं और किसके ठीक नहीं है। ये जो इस तरह के जिस्म फरोशी होती है, ये भी एक हिसाब का कोई कोई होता है जो शौक से करता है, या किसी की लत लगी होती है, या तीसरा वो होता है जिसकी घर की बहुत बुरी मजबूरी होती है जो मजबूरी में काम करता है। अभी ये लोग क्या करते हैं, हमारे गवर्नमेंट वाले ना हमारी मदद नहीं करेंगे, बाहर के मुल्क जाके उल्टा कर्जा मांग आएंगे। ये कर्जा क्यों मांगते हैं जब हमारे तक कर्जा ही नहीं पहुंचता है? अगर कर्जा आता हो, मुल्क के अंदर पैसे आ रहे हो, तो पेट्रोल आज 270 रुपये लीटर क्यों है? ठीक है। लास्ट पे यूथ को पैगाम देने को यार यही कहूँगा कि भाई जो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री के ऊपर कर रहे हैं ना, जो 18, 19, 20 लाख रुपया आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, यही आप लोग किसी बिज़नेस के ऊपर कर लो। पाकिस्तान में बेशक ना करो, बाहर के मुल्क वीज़ा लेकर जाके कुछ ना कुछ कर लो, तरक्की मिलेगी। इस पाकिस्तान के अंदर ना टैक्स ही टैक्स है। बिजली का बिल आप खुद देख लो यार, ठीक है। 7,000 का बिल आता है, 15,000 तो ऊपर टैक्स लगा होता है। इस मुल्क में रह के किसने क्या कमाना है? उल्टा गरीब ही होना है यहाँ पे रह के। रही बात दूसरे जो लोगों ने जो मोबाइल खरीदे थे, मैं बाहर से ये मोबाइल लेकर आया हूँ, 50,000 की इसकी वर्थ है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और PTA का इसके ऊपर 50 का इसका PTA टैक्स लगा हुआ है, तो मैं क्यों PTA कराऊँ यार? जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, और पाकिस्तान में जो फाशी है इस मामले में सारी इनकी आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने